हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 5 जो क्लास 10th का है बिहार बोर्ड का। पार्ट 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करा दिया था। आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम एक यहीं पे लिख देते हैं जो हमारा ट्रिक था, लाल बटा में काका, यानी कि ये साइन कॉस ये टैन। आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि टैन का ही जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी कि आधार बटा में लंब। हिंदी में हम लिख दे रहे हैं आधार बटा में लंब। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अगर आप एक समकोण त्रिभुज देखेंगे जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जिस कोण के बारे में, मान लीजिए ये थीटा है, इस कोण के बारे में यहाँ पूछ रहा है तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और जो इसकी संलग्न भुजा होती है क्या होती है, आधार होती है। तो जब तक तीनों भुजाओं का मान नहीं निकलेगा, यानी कि कर्ण लंब आधार का जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ आधार और लंब दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ, तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ लंब कितना दिया हुआ है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब प्लस में देखिए यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ लंब दिया हुआ है 64, आधार कितने हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 64 और 49 को, तो 9 10 3 6 4 10 11 113 आएगा। अब देखिए ये कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर रूट में 113। देखिए हमारा कर्ण का मान निकल के आ गया। ठीक है, देखिए कर्ण बराबर आ गया रूट में 113। अब आपसे जो पूछे आप उसको निकाल सकते हैं, जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पूछे आप उसका निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखिएगा तो आप डायरेक्ट भी साइन थीटा का मान रख के निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए मैंने कल ही एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए अब प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। ठीक है, तो क्या देखिए ये दोनों जो बटा में दिया हुआ है ये इसी फॉर्मूले पे है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए मैंने वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या निकल के आ गया हमारा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे क्योंकि ये अगले चैप्टर का है। तो अब देखिए अब यहाँ से कॉट थीटा बराबर आपका ये निकला है, तो क्या आप इससे साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 8 अब बटा में कर्ण, यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए साइन थीटा में लंब बटा में आधार, सॉरी लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पे 8 अब बटा में कर्ण कितना है रूट 113। अब आप कॉस थीटा का मान देखेंगे
तो कॉस थीटा क्या होता है यहाँ से आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना दिए हुए 7 अब बटा में रूट 113। ये देखिए हमारा निकल के आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, जो कि हम यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8 अब बटा में रूट 113 का स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटा रूट 13 में का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस में 8 का स्क्वायर 64 113 का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 113 बटा में 1 माइनस 7 बटा में 113। जब रूट की 2 बार हम गुना करते हैं तो रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जब रूट की 2 बार हम गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, रूट की 2 बार गुना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब ये सिंपल भिन्न का घटाव है, तो देखिए 113 में से 64 गया, 113 माइनस 64 बटा में 113 बटा में देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, 113 माइनस 7 सॉरी यहाँ 49 होगा, ठीक है, यहाँ 49 होगा, 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर है तो 49 होगा। अब 113 में से आप 64 घटाइएगा तो 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 39 बटा में 113 बटा में 113 में से अगर आप 49 घटाएंगे तो 49 और 1 50 अब प्लस में 50 अब प्लस में 13 यानी कि 63 64 हो जाएगा बटा में 113। अब देखिए पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा यानी कि 39 गुना 113 बटा में 113 गुना 64। तो देखिए 113 से 113 कट गया तो कितना बचा 39 बटा में 64। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था लेकिन प्रोसेस आपका यही है। सबसे पहले कोट थीटा दिया हुआ था यानी कि आधार बटा लंब, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लिए। अब हमारे पास तीनों भुजाएं होगी लंब आधार कर्ण। अब उसके बाद हम देखिए साइन थीटा का मान निकालें लंब बटा कर्ण 8 बटा रूट में 113। उसके बाद कॉस थीटा का मान निकालें 7 बटा में रूट 113। उसके बाद इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसको शॉर्ट करके मैंने a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले पे रख दिया था। तो देखिए हमारा शॉर्ट होके और ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें इसी में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए अब यहीं पे मिटा के कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉट थीटा का मान यहाँ कितना है 7 बटा 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 7 बटा 8 का स्क्वायर बराबर 49 बटा में 64। बिल्कुल सिंपल था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4। तो हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए हमारा एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का, उसी से हम करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आप इसको थोड़ा सा इजी बना लीजिए। कैसे होगा तो देखिए यहाँ क्या मान दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि कॉट ए बराबर 4 बटा में 3। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया होता है देखिए इसको हम ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको प्रूफ करने में किसके कौन कौन से त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं दी हुई है। देखिए सबसे पहले tan दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। LHS में आप देखेंगे तो tan दिया हुआ है tan a। RHS की बात करेंगे तो देखिए यहाँ cos दिया हुआ है cos a। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ sin a। अगर हम इन तीनों का मान निकाल दें तो हम इसी मान को यहाँ रख देंगे। जैसे tan का मान हम यहाँ रख देंगे दोनों जगह, तो हमारा इसका इस LHS का मान निकल के आ जाएगा।
कॉस और साइन का मान हम यहाँ रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, इस अनुपात से हम इन तीनों का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और वहाँ लिख देंगे ताकि 2 मिनट में ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कॉट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉट होता है ये tan का व्युत्क्रम होता है, मतलब कि ये जो कॉट 4/3 है, अगर इसका tan का ये व्युत्क्रम होता है तो मतलब कि अगर हम बोले तो tan a बराबर आपका हो जाएगा 3/4। उल्टा होता है, tan का ही व्युत्क्रम कॉट होता है। तो देखिए tan, ये मैंने बताया था बेसिक में, तो देखिए tan का मान हमारा निकल के आ गया कितना, 3/4। अब हम वहाँ लिख देते हैं 3/4। अब देखिए हमें कॉस की ज़रूरत है और साइन की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉट ए बराबर 4/3 लिखा हुआ है, तो ये tan का ही व्युत्क्रम होता है ना, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। अब हमें देखिए, अगर आप एक समकोण त्रिभुज देखेंगे, ये समकोण है, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये तो कर्ण हो गया, ये थीटा के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये तीनों भुजाओं का मान कर्ण लंब आधार का मान रहेगा, तभी तो आप और भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आधार और लंब, आधार और लंब दिया हुआ है मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, अब प्लस में आधार कितना है, 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए ये स्क्वायर बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो 16 और 9 कितना होता है, 25। तो 25 किसका, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 5। देखिए कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, 5। यहाँ लिख दीजिए आप, कर्ण बराबर 5, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब हम कोई सी भी त्रिकोणमितीय सरसमीकाय का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस का पूछ रहा है, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए यहाँ आधार क्या है आपका, 4 है, और कर्ण कितना है, 5 है। तो देखिए हमारा इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। अब साइन, तो साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए यहाँ लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5, यानी 3/5। देखिए हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था हम इसका मान निकल गया। अब क्या करना है, इसको मिटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए LHS को लिखिए, कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a है। तो देखिए अब tan का मान हम रख देंगे, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 3 तिया का 9 और 4 चौका 16 बटा में 1 प्लस 9 बटा में 16। तो आप 1 माइनस 9/16 कर लेंगे एलसीएम, तो 16 होगा, 16 होगा, ये 16 और माइनस 9, ठीक है। तो 16 में से 9 गया, कितना होता है, 7 बटा में 16। तो देखिए इसका मान आ गया। अगर इसी को हम यहीं पे 1 प्लस इस वाले को करेंगे 1 बटा, तो ये 16 एलसीएम होगा। तो 1 से अगर भाग देंगे 16 बार में, 16 से गुना करेंगे 16 और प्लस में 9, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होता है, 25 बटा में 16। तो देखिए इसका मान आ गया, हमारा ऊपर वाले का मान आ गया 7/16, इसका नीचे वाले का मान आ गया प्लस का 25 बटा में 16, ठीक है। अब देखिए पीछे ही क्लास में मैंने बताया था, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, तो 7 गुना 16 और बटा में 16 गुना में 25। तो देखिए 16 से 16 कट गया, कितना बचा, 7 बटा में 25। तो हमारा LHS कितना आ गया,
7/25। अब देखिए RHS को लेंगे, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, हम इसको भी मिटाएंगे। तो आगे हमारा सिंपल tan का मान रखे हैं, स्क्वायर किए और सिंपल ये भिन्न पर का जोड़ घटाव है 7/25 आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इस RHS को लेंगे। अगर RHS का मान भी 7/25 आ जाए तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखिए cos स्क्वायर a अब माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए हम cos का मान निकालें कितना, 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर अब माइनस में साइन का कितना है, 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब माइनस में 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। देखिए बिल्कुल दोनों हर क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 25 16 और माइनस 9 बराबर 7/25। देखिए ये भी आ गया हमारा 7/25, यानी कि प्रूफ। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं किए हैं, हम एक बार बता दे रहे हैं आपको। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ था, तो cot a को इधर रखें, 3 को इधर भाग में लेके आ गए हैं। तो लंब आधार था, कर्ण निकाल लिए थे, कितना आया था, कर्ण 5। अब कर्ण जो 5 आया था उससे आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण निकाल सकते हैं, तीनों दिया हुआ था। कॉस और साइन का भी मान निकाल दिए। अब कॉट का ही इन्वर्स होता है क्या, tan, यानी कि 3/4 किए थे तो हमारा tan का मान आ गया था। इन तीनों मानों को दोनों में रख दिए, हमारा आ गया।